प्रोफेशन पहली बार वर्ड सुना है ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रोफेशन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? प्रोफेशन एक लौता ऐसा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम इसको सिंपल डेफिनेशन में अगर बोले, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉयर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो जरूरी नहीं कि आपको पढ़ाई आनी ही चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वो भी बिजनेस कर सकता है, जो अनपढ़ गंवार है वो भी बिजनेस कर सकता है। उल्टा ऐसा देखा गया है कि जो पढ़े लिखे हैं ना वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और जो अनपढ़ गंवार है बाहर बिजनेस कर रहा है। पढ़ा लिखा महीने का 18,000 सैलरी निकाल रहा है, जो अनपढ़ गंवार है महीने का 1,80,000 कमा रहा है। मतलब वो 10 लोगों को काम पे रख सकता है, ऐसे इंजीनियर्स एंड ऑल को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस करना ही सक्सेसफुल है। मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में क्लियरली बताया, बिजनेस के अंदर आपको कैपिटल तो चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बिजनेस करने के लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लोगे तो वो रिस्क आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके अगेंस्ट में भी। रिस्क अगर आपके फेवर में गया तो बिजनेस सक्सेसफुल है, लेकिन बिजनेस अगर रिस्क आपके अनफेवर में गया, उसके आपके अगेंस्ट में गया तो वो लॉस भी हो सकता है। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो बिजनेस प्रॉफिट और लॉस। लेकिन दूसरे तरीके का अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो वो होता है एक तरीके का प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? पेशा। हम लोग हिंदी में अगर बोले, मराठी में बोले तो पेशा बोलते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई करो और किसी चीज में घुस जाओ। मतलब आपको टीचर बनना है, आपको बीएड कर लो। आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप एमएससी बीएड करके साइंस के टीचर बन सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस का डिग्री आप कर लो। लॉयर बनना है तो एलएलबी कर लो। चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है तो आपको सीए का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा आईसीएआई के मॉड्यूल के अंदर। सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आईसीएसआई का सीएस का कोर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रोफेशनल्स है। इंजीनियर बना तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करना पड़ेगा? जाके दाखिला लेना पड़ेगा और अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हो। तो प्रोफेशन एक इस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये तो कंफर्म है कि भाई कोई भी बंदा अगर प्रोफेशन के अंदर घुसता है या कोई भी बंदा अगर प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है तो भाई उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मैं बिजनेस करूंगा, बदले में मुझे क्या चाहिए? पैसा। उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं टीचर बना हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? आपसे फीस एक्सपेक्ट करता हूं। क्या एक्सपेक्ट करता हूं? फीस। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास अब जाते हो दवा लेने के लिए तो बदले में उसको क्या देते हो? फीस देते हो, है ना। लॉयर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने बनाया, बदले में आप उसको क्या देते हो? फीस देते हो। तो प्रोफेशन को बदले में क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच जिसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या होता है? कौन? प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल्स कौन हो सकते हैं? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स है। ठीक है। तो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोफेशनल्स रेंडर्स देयर एक्सपर्ट सर्विसेज। वो अपनी कौन सी सर्विसेज देते हैं? एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव फीस इज इन रिटर्न। यानी बदले में उसे क्या मिलना चाहिए? फीस मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? फीस। प्रोफेशन एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर जो प्रोफेशनल होता है वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज आपको देगा, बदले में आपसे क्या मांगेगा? फीस मांगेगा। ठीक है। आपके घर में समझ लो टाइल्स वगैरह बैठाना है तो आपने किसी आर्किटेक्चर को बुलाया, वो आपको देखे अरे हाँ आपको टाइल्स वगैरह, तो वो लगाने में आपको मदद करेगा, आपको बना कर देगा। तो उसके लिए वो बदले में क्या लेगा? फीस लेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके आपका काम करके देता है। डिजाइनर रहता है, तबियत खराब हुई डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी लफड़ा हो गया, कोर्ट केस वगैरह हो गया तो आप लॉयर के पास जाओगे, है ना। तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए टीचर के पास आएंगे। तो आप हमारे पास आओगे तो हम आपको क्या करेंगे? हम आपको एक्सपर्ट सर्विस देंगे।
और उस एक्सपर्ट सर्विस का क्या लेंगे, फीस लेंगे। क्या लेने वाले हैं, फीस लेने वाले हैं। तो प्रोफेशन के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, फीस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है। और एक्टिविटीज एंड प्रोफेशनल रेंडर्स देयर एक्सपर्ट सर्विसेज, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज हम आपको देंगे, बदले में आप हमें क्या दोगे, फीस दोगे। अब ऐसा कौन कौन सा फीचर है जो प्रोफेशन को डिफाइन करता है, यानी प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे को बताओ, एम, व्हाट डू यू वांट टू बी इन अ फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, पूछते हैं। तो कोई बोलेगा सर मेरे को, अभी अगर कॉमर्स फील्ड की बात करें तो कोई बोलना नहीं चाहिए सर मैं इंजीनियर बनना चाहता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो, यू आर इन अ रॉन्ग फील्ड बेटा। सिंपल सी बात है कि कॉमर्स में आओ तो आप क्या बनोगे, सर मैं बैंकिंग करना चाहता हूँ, मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर बनना चाहता हूँ, या मैं सर्विस प्रोवाइडर बनना, मैं स्टॉक ब्रोकर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं चार्टेड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मीडिया रिपोर्टर बनना चाहता हूँ, मैं लीगल एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं कन्वेयर बनना चाहता हूँ, मैं काउंसलर बनना चाहता हूँ। तो कॉमर्स में बहुत सारे फील्ड्स है, इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। तो अब आपने तो डिसाइड करा कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो प्रोफेशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, मेन मकसद, कि आप उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करोगे तो बदले में आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो आपका मेन मकसद क्या है, एम, पैसा। सिंपल। कोई बोलेगा एक काम करो, आप है ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, क्यों, पैसा बड़ा है उसके अंदर। आप है ना कोडिंग सीख लो, क्यों, पैसा बड़ा है उसमें। आप चार्टेड अकाउंटेंट कर लो, क्यों, पढ़ाई बहुत है उसमें। तो पढ़ाई तो कर लूंगा, पढ़ाई करने के बाद पैसा बड़ा है उसमें। तो इन शॉर्ट, अगर आप किसी प्रोफेशन में आते हो तो आपको अपनी सर्विस तो देनी है, नो डाउट। आप वो सर्विस का बदले में क्या लेने वाले हो, पैसा। यानी किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने का मेन मकसद क्या होता है, टू अर्न मनी। और उस मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर फीस का नाम देंगे, क्या देंगे, नेम, ठीक है। अब प्रोफेशन का काम क्या होता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, और उसका क्या देना, सॉल्यूशन देना। क्या देना, सॉल्यूशन। क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने का, उसका सॉल्यूशन दूंगा, और सॉल्यूशन करने के बाद पैसा लूंगा। सीधी बात है भाई। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, क्या बात है। तो अगर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केसेस एंड ऑल होता है, ठीक है, मेरा दोस्त ही मेरा वकील है, तो वो वकील मेरे आएगा, मेरा दोस्त मेरे साथ आएगा, मेरे को वहां से छुड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसको बदले में कुछ फीस नहीं दूंगा। एक बार नहीं दूंगा, दो बार, तो तीसरी बार वो मेरा फोन भी नहीं उठाएगा। तो पहला चीज, प्रोफेशन का काम क्या होता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझना, उसका सॉल्यूशन देना, और उसके बदले में जो एक्सपर्ट सर्विस दे रहा है उसके बदले में उससे फीस चार्ज करता है। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद आप उसको क्या बोलोगे, सर डॉक्टर साहब मेरे को बदन दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार है, मेरे को सर्दी है, मेरे को खांसी है, मेरे को कोरोना है, मेरे को सब कुछ है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, एक काम करो, ये दवा है, दवा ले लो, बरोबर से दवा लोगे, सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। तो प्रोफेशन, डॉक्टर ने क्या किया, आपकी दिक्कत को समझा और उसका सॉल्यूशन दिया, और उस सॉल्यूशन के लिए बदले में क्या लिया, पैसा लिया। उसको बोलते हैं एम्स। तो किसी भी प्रोफेशन का पहला मकसद होता है क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा, क्वालिफिकेशन। आप कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करो, आपको स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन लगता है। बिना पढ़ाई लिखे के आप वो प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, ठीक है। आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो। कौन होता है, जो डॉक्टर के से पहले मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, वो डॉक्टर बोलते हैं ना, मेडिसिन एंड ऑल रहता है, उसको चेक करता है, सैंपलिंग वगैरह करने का काम करता है। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे डॉक्टर क्या करता है, दवा देने का, तो डॉक्टर को दवा देने का काम आता है, क्योंकि वो MBBS किया रहेगा, उसने BDS किया रहेगा। अगर कोई इंसान लोगों को दवा दे रहा है, लेकिन और अगर उसको जाके पूछा जाए कि आप लोगों का उपचार कर रहे हो, आप लोगों को की तबीयत को ठीक कर रहे हो, तो आपने कितनी पढ़ाई की है, उसने बोला मैं BCom किया है। आप लोगों को दवा दे रहे हो, दवा देने का काम डॉक्टर का है।
भले ही आपकी दवा देने के बाद एक इंसान भी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन आप कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं ना, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर का काम है दवा देना, और आपने उस चीज की पढ़ाई ही नहीं की और आपने क्या किया है, उस चीज को का काम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्वालिफिकेशन आपका क्या है, यूज नहीं कर। पहला चीज, कबीर सिंह देखा है? ठीक है, अर्जुन रेड्डी देखा होगा, कबीर सिंह देखा होगा, दोनों मूवी सेम ही है। अब उसमें क्या होता है, एक जो हीरो होता है वो क्या करता है, खुद डॉक्टर होता है, लेकिन वो एज उसको पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर ही हाथ में आई रहेगी। सीधी बात है, बिना पढ़ाई के आपको डॉक्टर बन नहीं सकते, एमबीबीएस नहीं बन सकते, बीडीएस नहीं बन सकते, लॉयर बनना तो भी एलएलबी चाहिए। तो आपको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को, यानी अगर आपको प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहा है तो आपको स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उस बोलते हैं प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप बिना क्वालिफिकेशन के प्रोफेशन को अडॉप्ट कर रहे हो, और बोलते हैं ना चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करते हुए पकड़े जाना पाप है। तो वही सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है कि जब तक आपके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं होती तब तक तो आप ठीक है, लेकिन जिस दिन आप नजर में आ गए आपके ऊपर क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, जैसा वो मूवी में भी हुआ था। जब तक आप ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहे थे, सब कुछ था, जब तक आपकी गलतियां नहीं पकड़ पाई तब तक आप ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आखिरी सीन में जब वो पेशेंट के साथ वैसा सीन होता है, पेशेंट बच तो जाता है, लेकिन वो जो क्वालिफिकेशन है, उस प्रोफेशन का जो एथिक्स है वो दाव पे आ जाता, तो कहीं ना कहीं आप पे एक्शन होने वाला है। तो आपको कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन तो लगेगा। अब अलग अलग टीचर, जैसे टीचर है तो ऐसा कहा जाता है टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए, एमएड होना चाहिए। अगर आप डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो तो आपके पास नेट, सेट और पीएचडी का डिग्री होना चाहिए, नेट, सेट या पीएचडी। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो सीए कर लो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप एमबीबीएस करो और बीडीएस वगैरह कर लो, ठीक है। इंजीनियर बनना तो इंजीनियरिंग, तो अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग क्या है, क्वालिफिकेशंस है। अब वो क्वालिफिकेशन आप पढ़ाई कर लो, आप क्या बन जाओगे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशन हम क्यों अडॉप्ट करेंगे, तो सर प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए बदले में आपको क्या मिलने वाला है, फीस। आप अपना काम करो, आप लोगों की प्रॉब्लम को समझो, उसका सॉल्यूशन दो, बदले में फाइनेंशियल रिटर्न के तौर पे आपको क्या मिलेगा, फीस। बिजनेस चालू करने के लिए क्या लगता है, पैसा। प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए क्या लगता है, पैसा, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पढ़ाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपकी पढ़ाई का जो खर्चा किया जा रहा है वो सारी की सारी चीजें कहां पर आएगी, इन्वेस्टमेंट। और उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के बाद आपको बदले में मिलेगा रिटर्न, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फीस। क्या बोलेंगे, फीस। थर्ड, फोर्थ, कैपिटल। जैसे हम लोग ने अभी मैंने बताया बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल। वैसे ही डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, डॉक्टर, टीचर बनने के लिए भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। बोलोगे सर सूरज की किरण फ्री में मिल रही है, हवा हमको फ्री में मिल रही है, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो जमीन प्रकृति की देन है, हमें फ्री में मिल रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। जो फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू नहीं होती, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। अच्छा, पानी सबको फ्री में है तो भी मिसयूज होता है, हवा सबको फ्री में है तो भी उसका मिसयूज होता है, पॉल्यूशन तो होता ही है ना। तुम लोग बोलोगे नेचर इतना ब्यूटीफुल है, लेकिन शहरों में वो ब्यूटीफुल नहीं, क्योंकि वहां पे जंगल की जगह पे कंक्रीट जंगल है। तो जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है वो आपके लिए काम की नहीं होती है। इसीलिए किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया, उस प्रोफेशन के रेस्ट्रिक्शंस है, उस प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन तक पहुंचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन करने के लिए, अभी सिंपल से आप 11th की क्लास में बैठे हो, 11th की क्लास में पढ़ने के लिए आपने बुक्स खरीदी, वो भी इन्वेस्टमेंट है।
आपने पेन खरीदा वो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने कॉलेज की फीस भरी वो भी इन्वेस्टमेंट है, आप 12th में जाओगे क्लासेस का फीस भरोगे, स्कूल का फीस भरोगे, कॉलेज का फीस भरोगे, अपनी बुक्स के पैसे करोगे, आप टेस्ट सीरीज लोगे, सारी चीजें आप करोगे, उसके लिए पैसे लगेंगे। आप बोलोगे मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आपने सीए फाउंडेशन किया, सीए फाउंडेशन के लिए भी पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स आएंगे, सारी चीजें आपको करना है, फिर आप क्लासेस लगाओगे वगैरह, तो सबके लिए पैसा लगेगा। तो जब आप कैपिटल लगाओगे तभी आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं समझ लो मैं टीचर बन गया, अच्छा खासा टीचर बन गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद का चालू करूं या तो किसी के अंडर में काम करूं। अगर मैं किसी के अंडर में काम करता हूं तो मुझे भाड़ा नहीं देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे करना है, उल्टा मैं सैलरी लेने वाला हूं। तो यहां पर कैपिटल जो होता है वो दो तरीके से, एक तो प्रोफेशन सेटअप करने के लिए और दूसरा प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने के लिए। पहला प्रोफेशन सेटअप, अभी तक जितना भी डिस्कशन किया वो प्रोफेशन सेटअप का कैपिटल था। अब मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मेरे पास दो ऑप्शन है, डॉक्टर बनने के बाद मैं किसी हॉस्पिटल में काम करूं या मैं खुद का क्लिनिक खोल के बैठ जाऊं। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में काम करता हूं तो मैं एज ए जॉब के तौर पे काम करूंगा, है ना, और अगर मैं खुद का क्लिनिक खोल के बैठ गया तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाऊंगा। सिंपल सी बात है, जॉब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेगा तो मुझे एक्सपेंसेस भी बेयर करना है और बदले में मुझे क्या मिलेगा, फीस। क्लिनिक में जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को फीस देकर आते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराओगे तो आपको वहां पर फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो डॉक्टर का पैसा आता कहां से, डॉक्टर का पैसा हॉस्पिटल देता है, हॉस्पिटल जो डॉक्टर को पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलरी। सिंपल सी बात। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, देखो हर बिजनेस में, हर बिजनेस के अंदर आपको भाई रजिस्ट्रेशन तो कराना है, छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, इट इज एडवाइजेबल कि आप बिजनेस को क्या करो, रजिस्टर्ड। उसी तरीके से जब आप प्रोफेशंस की बात करते हो, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात करते हो, तो उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उनके लिए क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है, उनकी एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है। कौन होता है, कंट्रोलिंग बॉडी। जैसे डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार चैम्बर, जिसको हम लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके प्रोफेशन को कंडक्ट करने के लिए, इनके प्रोफेशन को लीगल तरीके से रखने के लिए, इनके प्रोफेशन का दायरा सेट करने के लिए, इनके प्रोफेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी कंट्रोलिंग बॉडीज होती है। समझा, डॉक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बॉडी है, जैसे हम लोग क्लासेस है तो क्लासेस को कंट्रोल करने के लिए एसोसिएशंस होते हैं या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। तो वो सारी चीजें क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो रजिस्ट्रेशन है, तो बदले में हमें मेंबरशिप फीस देना होता है हर साल। बदले में हमको क्या देना होता है, मेंबरशिप फीस। क्लियर, क्या बोला मैंने, डॉक्टर जो होगा वो किसके अंडर में रजिस्टर्ड होता है, आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलोगे तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कंपनी सेक्रेटरी बोलोगे तो आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। लॉयर बोलोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्लियर, तो इस तरीके से लोग क्या होता है, प्रोफेशंस की तरह अडॉप्ट करते हैं। तो प्रोफेशंस में जो कंट्रोलिंग बॉडीज होती है, उनके प्रोफेशन को कंडक्ट करने का काम, उनके प्रोफेशन को कंट्रोल करने का काम। अरे पता चला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जानबूझकर किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए उसके अकाउंट्स में हेराफेरी कर दी जानबूझकर, अब उस कंपनी को पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारी कंपनी के साथ किया है धोखा धोखा धोखा, तो उसने आईसीआई को रिपोर्ट कर दिया। आईसीआई ने कमेटी बैठाई, कमेटी बैठाने के लिए उसने पाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, उसने गलती की है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो लाइसेंस होता है उसको रद्द कर सकता है, ताकि इस तरीके की गलती नेक्स्ट टाइम से कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, डिफिकल्टी। नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, देखो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है क्या, बन सकता है,
इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है क्या? टीचर का बेटा टीचर बन सकता है क्या? लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन बाप ने जो पढ़ाई की वो सेम पढ़ाई बेटे को भी करनी पड़ेगी, तभी बन सकता है। सीधी बात। डॉक्टर बनने के लिए अगर पापा ने एमबीबीएस की पढ़ाई की है तो अगर बेटा भी डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे भी एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिंपल लॉजिक है ना? कैसा है क्या? पापा मेरे डॉक्टर थे तो मैं भी डॉक्टर बनेगा, चलो क्लिनिक पे बैठता है, मैं भी सर्जरी वर्जरी करता है, कर सकते हैं क्या? नहीं ना। पापा डॉक्टर थे तो बेटे को भी डॉक्टर बना, बनो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एमबीबीएस की डिग्री वहां पर भी हासिल करनी पड़ेगी। तो किसी पापा का प्रोफेशन उसके बेटे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? किसी का प्रोफेशन हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उस प्रोफेशन के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। बिजनेस है, बिजनेस में आप पापा का बिजनेस बेटे को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिंपल। पापा ने वड़ा पाव का ठेला खोला तो बेटा उस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशन में हो तो आपको वो प्रोफेशन दूसरे को दे नहीं सकते। वो प्रोफेशन मैंने 15-20 डिग्री हासिल कर ली तो मेरे मरने के बाद तो 15-20 डिग्री मैं मेरे साथ लेकर जाऊंगा। वो प्रोफेशन, वो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है ना, ट्रांसफर होता है क्या किसी के नाम पे? नहीं। सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रोफेशनलिज्म टू समवन। आप किसी अपने प्रोफेशनल्स को, आप अपने प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? आप अपने प्रोफेशन को किसी को, लॉयर का बेटा लॉयर बन सकता है, टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तभी आप सर्टिफाइड बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर? एंड लास्ट, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? सबका काम डिसाइड है। मेडिसिन वाला काम रहेगा तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। और अगर घर का डिजाइनिंग करना है तो हम किसके पास जाएंगे? आर्किटेक्चर के पास या इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएंगे, है ना? अगर मेरा को हिसाब किताब टैली करना है तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाऊंगा। कंपनी को लीगल असिस्टेंट चाहिए तो मैं लॉयर के पास जाऊंगा। तो सबका काम डिफाइंड है ना, कोई किसी के काम में उंगली करेगा क्या? सबका प्रोफेशन बता चुका है कि भाई तुमको क्या काम के लिए रखा गया है, तो वो काम वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारी चीजें नेचर ऑफ वर्क में क्लियरली डिफाइन करते हैं। वापस बताता हूं, प्रोफेशन का मतलब होता है प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसके अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको बदले में आपसे क्या लेते हैं? फीस। सबसे पहला, प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले क्लाइंट की प्रॉब्लम समझना और क्लाइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये उसका मकसद होता है, ताकि बदले में क्या मिलना चाहिए? पैसा। अगर आप क्लाइंट की प्रॉब्लम समझते और सॉल्यूशन ही नहीं दे पाए तो क्लाइंट आपको फीस देगा क्यों? सिंपल सी बात। दूसरा, क्वालिफिकेशन। हर प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपके पास एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, एक स्पेशल पढ़ाई करनी होती है। वो बिना पढ़ाई के आप प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन। फाइनेंशियल रिटर्न, भाई आपने जो भी प्रोफेशन को अडॉप्ट किया उसके लिए भाई पैसा तो लगेगा, पढ़ाई के दौरान भी पैसा लगेगा, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, क्वालिफिकेशन अडॉप्ट करने के बाद, प्रोफेशन बनने के बाद भी। अब आपके पास दो रास्ते, या तो कहीं पे जॉब करो, या तो खुद का लेके बैठो बिजनेस, या खुद का क्लिनिक लेके बैठो, या खुद का इंस्टीट्यूशन लेके बैठो। कहीं पे जॉब करोगे सैलरी मिलेगी, कहीं पर खुद का बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उसके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे, तो कैपिटल के लिए पैसा ज्यादा लगने वाला है, लेकिन मिलने वाला आपको क्या है? फीस। ठीक है? कहीं पे जॉब किया तो बदले में क्या मिलेगा? सैलरी, लेकिन अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो बदले में क्या मिलेगा? फीस। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, अब अगर आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, उस पर्टिकुलर कंट्रोलिंग बॉडी का मेंबर बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर साल क्या पे करना है? मेंबरशिप फीस पे करनी है। ठीक है? अच्छा, ये कंट्रोलिंग बॉडी का काम क्या होता है? देखना कि हमारे जो प्रोफेशनल्स है, हमारे अंदर में जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं है। किसी भी तरीके का मिसचीव्स हुआ, मतलब किसी भी तरीके की गलती हुई, तो उनको उनके प्रोफेशन से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो सारे प्रोफेशन को खराब कर सकते हैं। जैसे
जैसे IMA की बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है। अगर किसी डॉक्टर ने सर्जरी करते समय, ठीक है, घड़ी अगर पेट में भूल आया, हुआ, सुना रहेगा ना आप लोगों ने कि ऐसा बहुत सारे न्यूज चैनल्स वगैरह में दिखता है कि सर्जरी करते समय टॉवेल कोई भूल जाता है पेट में, कोई कैची भूल जाता है, कोई घड़ी भूल जाता है, तो इसका मतलब आपने अपने प्रोफेशन के साथ क्या किया, धोखा। तो जब ऐसे लोगों पर इंक्वायरी बैठती है तो इनको उनके प्रोफेशन से निकाल दिया जाता है, ताकि बाकी के प्रोफेशनल, बाकी के डॉक्टर को सबक मिले कि ऐसी गलती वापस करने का नहीं। एक से हो गया तो तुम वो गलती करना नहीं, क्योंकि आपके ऊपर भी लीगल एक्शंस लिया जा सकता है और आपको अपने प्रोफेशन से जिंदगी भर के लिए निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंट्रोलिंग बॉडी का काम होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अपने प्रोफेशन को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उसे भी वो स्पेसिफाइड नॉलेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, नेचर ऑफ वर्क, हर प्रोफेशन का अपना अपना काम होता है। आप एक दूसरे के काम को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक दायरा होता है। वो जैसे डॉक्टर, दवा देने का काम सिर्फ डॉक्टर का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, मेरा सर दुख रहा है, एक काम कर सेरोडोन खा ले, खा सकता है, मना नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस डॉक्टर को पता है, खाना चाहिए या नहीं। सजेशन इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर को जरूर पूछ ले कि वो दवा आपको जमती है या नहीं जमती है। तो वो एक पर्टिकुलर दायरा है कि सबका नेचर ऑफ वर्क अलग है, तो उस हिसाब से उसको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। डिफिकल्टीज प्रोफेशन में, चल रीड कर।